सभी की लाइफ में संघर्ष होता ही है। नॉर्मल लाइफ किसी की भी नहीं होती। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं ये सब लाइंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया है, लिव लाइफ विद छुटकन्नी जिज्जी वाले चैनल पे। दोनों चैनलों पे काम बराबर चल रहा है, ठीक है। अब ये संघर्ष वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आज छुटकन्नी दीदी यानी प्रीतो जिज्जी ने लास्ट में वीडियो के एंड में बोली हैं। मतलब संघर्ष तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में सब बीमार हो रखे हैं, वायरल फीवर हो रखा है, कहीं ना कहीं इनका हो सकता है सिद्धार्थ बच्चा भी बीमार हो। और ये बता रही थी नेक्स्ट डे इनका एंड में, जब वीडियो एंड कर रही थी तो इन्होंने बोला कि कल का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल से गया, और रात को मैं चाह के भी, मैं बहुत नींद आ रही थी मुझे लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। तो हो सकता है इनका बेटा बीमार हो या जो भी चीज़ें चल रही हो, ठीक है। खुल के तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने बोला ना कि संघर्ष होता ही है, नॉर्मल लाइफ किसी की भी नहीं होती है ना, सर भारी है, टायर्ड हूँ। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी संघर्ष आपका, कुछ लोगों की लाइफ में संघर्ष आता है लेकिन खुद की, कहते हैं ना, एटीट्यूड, ईगो, उसके चक्कर में ज्यादा संघर्ष आता है। या फिर कहते हैं ना कि बस हमारा इतना ईगो है, हम क्यों झुके। अरे भाई, कहते हैं ना कि एडजस्टमेंट, झुकना, ये भी हर एक की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की लाइफ का एक पार्ट होता है। और जब आप फैमिली में होते हो, कभी आप अपने पति के सामने झुको, कभी पति आपके सामने झुके, ठीक है। लेकिन नहीं, जब आप लोग सोचते हो ना हमारा लेवल इतना ऊंचा है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम तोप हैं, हम इंडिया दी होप हैं, मतलब है ना, इंडिपेंडेंट नारी सब पे भारी, लेकिन इन चीजों को गलत तरीके से सोचते हैं, तब ये होता है। अगर आपका संघर्ष, आपका, आपने कहा ना संघर्ष है तो लाइफ है, मैं ये कहती हूँ कि संघर्ष होता, लेकिन अगर आप वहां पे रह के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करती, ठीक है, इतना ईगो लेके नहीं चलती, तो आज आपकी लाइफ में सब कुछ होता। आप लोग बच्चे की साथ में मिलके केयर कर रहे होते, और बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर बुखार होता है या वायरल फीवर होता है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके टेक केयर कर रहे होते। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिद, आपकी शर्तें, आपका ईगो इतना था, लोगों ने समझा समझा के, है ना, मतलब थक गए लोग, लेकिन फिर भी जिज्जी को समझ नहीं आया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और आजकल आप लोग लिख नहीं रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे हैं। मैंने इतना पूछा था दिवाली कैसे मनाई, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। तो अभी के अभी लिखिए कि कैसी रही आप लोगों की दिवाली, ठीक है। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आया है। हमारे न्यू घर में सीसीटीवी कैमरा भी लग गए, फर्नीचर भी आ गया है। तो आज की वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। एक तो सबकी तबीयत खराब है, बाकी जिज्जी ने अपना तवा जो लेकर आई है वो दिखाया है। ऊपर डबल बेड आ गया है जिसमें मम्मी को सरप्राइज दिया गया है, मम्मी आके देखो। और कहीं ना कहीं सीसीटीवी की बात हुई है, कैमरे की बात हुई है कि ऊपर कैमरा इंस्टॉल हो गए हैं। कैमरा तो शायद पहले भी इंस्टॉल थे, जब बड़कन्नी ने कहा था कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन आज जिज्जी ने उस बात को भी सपोर्ट करते हुए बोला है कि हमारा ऊपर का काम चल रहा था, तब हमने सारे जो कैमरे पहले लगे हुए थे उनको हटा दिए थे, ताकि वो काम वगैरह चलता है तो खराब ना हो जाए, तोड़ फोड़ में बहुत सारी चीजें टूट फूट जाती है। तो फिर हम लोगों ने दोबारा से वो इंस्टॉल कराए हैं, और ये सब चीजें जिज्जी ने बोली है। तो हम लोग को कैमरे से की बात से तो एक चीज याद आती है कि जब अंकुश पे ये आरोप लगे थे कि सामने से भाई गया, हम लोगों को आंखें दिखा के गया, ड्रिंक करके गया, हमें डर है ना, तब लोगों ने भर 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 के यही लिखा था कि आपके घर पे तो कैमरे हैं, आप फुटेज चेक कर सकते हो कि वाकई, है ना, दिखा दो लोगों को। तब जिज्जी ने इस चीज को कुछ नहीं बोला। अगर आपके साथ वाकई उसने किया होता, आंखें दिखाई होती, ड्रिंक करके गया होता, आपको, है ना, डराया धमकाया होता, तो वो जो फुटेज है उसमें आ जाता। लेकिन नहीं, अब ये सीसीटीवी की बात इसलिए की जा रही है ताकि लोगों को लग जाए कि हाँ। और जहां तक बात है, जब वो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम आपका इतना भयंकर वाला काम भी नहीं चल रहा था, है ना जिज्जी। तो अगर आप सही हो तो वो जो फुटेज आप बिल्कुल दिखा सकते हो। लेकिन आज ये क्लियर की गई है बात कि वो कैमरा जब घर का काम चल रहा था ना, तो हमने हटा लिए थे ताकि लोग बार बार ये ना बोले। तो चलो, मॉर्निंग से स्टार्टिंग करी है और हम सभी आए हैं, बाहर गए हुए थे। तो जिज्जी कह रही है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, सभी की तबीयत खराब हो रखी है, वायरल फीवर हो रखा है, और हम लोग मेडिसिन वगैरह लेके अभी आए हैं। बाकी ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है, टॉयलेट सीट लग चुकी है, पेंट का काम चल रहा है, और हो सकता है आपको बग्गा मामा की वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर साथ साथ जिज्जी ने ये भी बोला कि नहीं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी जो जो काम ऊपर हो गया है। और जिज्जी की तबीयत पहले ज्यादा खराब थी लेकिन अब बेटर हो रही है, लेकिन बग्गा मामा की थोड़ी तबीयत खराब है। फिर जिज्जी ने बात चेंज करते हुए बोला, थोड़ी नहीं, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत
खराब है, क्योंकि बग्गा ने वीडियो में बोला है भाई बार बार कोल्ड कफ 103 डिग्री बुखार है ना। जिज्जी सोच रही थी कि मैं थोड़ा बोलूं या ज्यादा बोलूं। मेरे साथ मेरी कजन गई थी, अभी आई हूं, और सुबह से मैं कुछ भी नहीं खा के गई थी, खाली पेट निकल गई थी। घर पे इतना ज्यादा मैस हो रखा है ना, और सब कुछ सही करने में टाइम तो लगता ही है। और मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर चाची से बात करते हुए दिख रही थी, बोल रही थी कि सबको एक बार चाय बना के ऊपर लेबर्स को दे दी है, बाकी चाय जब वो लोग बोलेंगे तब हम बनाएंगे। फिर फाइनली जिज्जी ने फ्यूचुरा का जो तवा मंगाया था वो दिखा रही थी कि ये है नया तवा, और इसके साथ देखो ये पलटा भी है जिसको स्पैचुला भी बोलते हैं, चाची जी को दिखा रही थी। और बोल रही थी कि ये बिल्कुल उस कढ़ाई के जैसा है जो हम लोग पहले यूज करते थे ना, नॉन स्टिक वाली। चाची ये है तवा, थोड़ा भारी भी है, इसके साथ ये पलटा मिला है। और ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसमें बहुत सारी रेसिपीज दी होती है फुल्का डोसा पराठा बनाने की, लेकिन इनमें से हम कोई भी रेसिपी नहीं बनाते। सही बात है जी, जब आप लोगों को रेसिपीज बनानी होती है आप लोग चिल्ला चिल्ला के चिल्ला ही बनाते हो। डोसा, कभी आप लोगों ने इनके घर पे डोसा देखा? वहाँ छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी, वहाँ बड़कन्नी जिज्जी भी चिल्ला बनाती है? कभी नहीं। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई, आप तो जिज्जी देख दाग के थोड़ी बहुत डिशेस बना देना, वैसे तुम्हारे पास अगर टाइम होगा तो बनाओगी, है ना। इस मैनुअल का कोई फायदा नहीं है। इनमें से हम लोग कोई भी रेसिपी नहीं बनाते हैं। चाची से बोल रही थी कि चाय बना लेते हैं, पियोगे आप? पियोगे आप मतलब उनको बोला जा रहा था कि आप चाय बना दो। सुबह हमने दलिया बनाया था, अभी हम लोग लंच में खिचड़ी बनाएंगे। सारा सामान बिखरा पड़ा है, वॉशरूम हम यूज करने लगे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने जो नीचे वाला रूम के साथ जो वॉशरूम है वो दिखा रही थी, और साथ में बता रही थी कि अब ये यूज करने लगे टॉयलेट सीट, हम लोग टॉयलेट भी यूज करने लगे, लेकिन इन लोगों को आदत नहीं है। चाची से बोल रही थी कि अभी भी हमें जाना हो वॉशरूम तो हम बाहर ही जाते हैं। बाकी शावर भी जिज्जी ने दिखाया है, देखो शावर, लेकिन अभी देखो जरा सर्दियों में लगी है, जब हम लोग पानी से, जब सबके सब पानी से डरते हैं, मतलब सर्दियों में नहाता कौन है? जब ये लोग भैया सोचो, हाँ गर्मियों में नहीं नहाते, सो ये सर्दियों में क्या ही नहाएंगे। वॉशरूम हम लोग यूज करने लगे। इसके साथ साथ जिज्जी ने फिर ये वॉशरूम बन गया है बट हम बाहर ही भागते हैं। फिर जिज्जी ने बताया कि हमारे घर में अब कैमरा लग रहे हैं, पहले भी लगे थे, हमने हटवा दिए थे जब काम हो रहा था। काफी तोड़ फोड़ हो जाती है तो खराब होने का डर होता है। अब हम दोबारा से कैमरा फिक्स करवा रहे हैं, ऊपर भी कैमरा हो जाएंगे। और कैमरा थे बट जब काम ऊपर चल रहा था तब हमने हटवा दिए थे। आई एम फीलिंग सो सो हैप्पी। आप लोगों ने एडवाइस किया था ना कि आप लोग कैमरा जरूर लगवा लो, तो आज दोबारा से कैमरे लग रहे हैं। खैर बाहर आए हैं, एक इन्होंने छोटा सा क्लिक किया था जिसमें बाहर से कैमरे का कुछ बोल रही थी साहिल से, लेकिन कट लगा दिया, कैमरे कहीं से भी दिखाए नहीं। लेकिन अगर इन्होंने कैमरे लगवाए होते तो ये सही में ये लोग जरूर जरूर दिखाते, हो सकता है आने वाले एपिसोड में दिखाएं। टॉयलेट सीट दिखाई है कि ये भी बाहर लगी हुई थी, और चाय पीते हुए, आई थिंक साहिल के हाथ में कैमरा था, साहिल को दिया था, और चाय पीते हुए दिखा रहे हैं। रोटी सब्जी खाई है इन्होंने बैठ के, सुबह चाची ने जो बनाई है। फिर मम्मी चलो कुछ दिखाऊंगी, सरप्राइज है आपके लिए, तो बोला गया है। किसने? छुटकन्नी जिज्जी। शाम को मम्मी आ गई है, मम्मी को ऊपर लेके गई हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते बोल रही हैं, मम्मी इतनी अच्छी चीज है ना कि आप देख के खुशी हो जाओगे, मम्मी आज सफाई नहीं करी, आज उधर बिजी थी शाम को मैं। तो मम्मी जी बार बार यही कह रही थी तूने आज काम नहीं किया, सफाई नहीं करी, ऊपर भी जाके बार बार यही बोल रही थी। जिज्जी कह रही थी मुझे शाम को भी जाना है, पता नहीं शाम को कहाँ जाना है जिज्जी, कहीं हॉस्पिटल हॉस्पिटल का तो चक्कर नहीं काट रही हो बार बार? मम्मी वेलकम है आपके न्यू घर में। और कोई जवाब नहीं दिया मम्मी ने। मेरे को समझ नहीं आता मम्मी जी से, मम्मी जी को इनसे छुटकन्नी जिज्जी से क्या प्रॉब्लम है? मतलब कैमरे पे तो आंटी बोल सकती है, लेकिन कैमरे पे भी आंटी, कभी आपको वो सीन याद होगा, मम्मी आई लव यू आई लव यू, मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। यहाँ पे भी यही हुआ, कोई जवाब नहीं दिया मम्मी ने। खैर मम्मी बैठ के देखो कैसा लग रहा है। गाइस आप बताना आपको ये बेड कैसा लगा। तो डबल बेड आ चुका है, और पहले जिज्जी को जो बेड का डार्क कलर है वो थोड़ा लग रहा था कि डार्क है, बट अभी ठीक लग रहा है। फिर साइड टेबल्स दिखा रही थी, ड्रॉर दिखा रही थी, सुपर एक्साइटेड थी। और ये बेड बॉक्स है, इसमें लकड़ी भी लगी हुई है, वो थोड़ा सपोर्ट के लिए होता है ना दीवान बेड में, दीवान बेड जो होता है जो, तो वो दिखा रही थी। बाकी इसके लिए देखो ड्रॉर कितने अच्छे हैं। मम्मी कैसा लगा आपको? मम्मी कह रही बहुत सोना लगा। इसके साथ साथ बोल रही थी कि मम्मी मम्मी आराम से लेट गई बेड पे, अब हम शिफ्टिंग कर सकते हैं गद्दे वगैरह लगा के। किसी ने, फिर जिज्जी ने वो ग्लास वाली बात भी आज क्लैरिफाई करी है कि किसी ने मुझे बोला था कि आपने शीशा बोल दिया था, मैंने पिछले एपिसोड में। ये जो ग्लास है ना, इसे हम मिरर ही बोलते हैं, शीशा ही बोलते हैं, वैसे इसको ग्लास बोलते हैं। वाह जी वाह, मतलब गलती भी मान रही है तो किस तड़ी से मार रही हैं कि हम लोग तो इसको शीशा ही बोलते हैं।
लेकिन चलो ग्लास है तो ग्लास ही बोलना ही है। वाह जिज्जी वाह, गलती मानने का इनका वो देखिए तड़ी। बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जल्दी ही हम लोग शिफ्टिंग कर लेंगे। मम्मी बोली, फिर से मम्मी जी ने दोबारा से पूछा कि तूने सफाई करी यहाँ की। मम्मी आजकल सफाई करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। फिर टॉयलेट सीट लग गई है, इधर वैनिटी लगवा सकते हैं। बाथरूम में मम्मी को ले गई हैं कि इधर वैनिटी लग जाएगी, टॉयलेट सीट इधर लग गई है, गीजर फिट होने हैं अभी और शावर भी लगेगा। टॉयलेट सीट यहाँ चाहिए थी लेकिन बट भैया ने बोला, और पाइप कनेक्शन का थोड़ा इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इधर लगवाया है। बाकी दरवाजा खुला हो और सामने टॉयलेट दिखे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उधर सीट ताकि नजर ना आए इसलिए मैंने उधर लगवाई है। बाकी बार बार मम्मी को कॉन्फिडेंस में लेके बोल रही थी लेकिन मम्मी ने किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया। मम्मी देखो ये बेड, बड़ा सा कारपेट बिछाऊंगी, यहाँ अलमीरा लगाऊंगी और यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं। आपको बेड कैसा लगा जरूर जरूर बताना। खैर बाहर मोर, फिर मोर पे जिज्जी आई है कि बाहर मोर बहुत घूमते हैं। और सुबह सुबह, हाँ जब मम्मी आप रिटायर हो जाओगी ना, आप यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पीना और फिर कि मुझे आवाज़ मारना, मैं किचन में होंगी। तो बोल रही थी कि चलो हम लोग देखते हैं, आप यहाँ पे बैठ जाओ और आवाज़ मारो। तो जिज्जी किचन में चली गई थी, थोड़ा सामान ऊपर रख दिया। मतलब अब ये सामान थोड़ा हम लोगों ने ऊपर रख दिया, बाकी बाद में ले जाएंगी। ये गणपति लक्ष्मी जी की जिज्जी ने दिखाया कि पहले मैंने थोड़ा, जो उस दिन पूजा में मैंने रखे थे, मैंने लक्ष्मी जी को राइट साइड रख दिया था, तो गलती से लक्ष्मी जी गलत डायरेक्शन में रख दी थी। आई एम रियली सॉरी। खैर जिज्जी ने सॉरी बोला है उस चीज़ के लिए, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। जिज्जी चलो आपने गलती तो मानी। फिर जिज्जी ने ये भी बोला कि गलती भैया इंसान से ही होती है, हाँ गलती इंसान से ही होती है। कल मैं पूरे किचन की क्लीनिंग करूंगी, कि जितना भी सामान है जो देने लेने का है वो दे दूंगी। बस गैस सिलेंडर लाना बाकी है, सिंक स्टार्ट हो ही जाएगा और उसके बाद मम्मी देखते हैं जब पॉसिबल होगा हम लोग ऊपर सोना शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ये चीज़ तो जिज्जी बहुत टाइम से बोले जा रही हो, सामान शिफ्ट करेंगे पूजा के नाम पे। जिज्जी ने जो लक्ष्मी पूजा होती है दिवाली वाले दिन वही पूजा करा ली है, बाकी कोई स्पेशल जो गृह प्रवेश पूजा होती है वो कुछ भी नहीं होगी। है जिज्जी, नहीं होगी क्या? मम्मी देखते हैं जब पॉसिबल हो ऊपर सोना शुरू करेंगे। फिर जिज्जी को इसी सीन के दौरान खूब सारी हिचकियां आ रही थी बार बार, लेकिन जिज्जी को मम्मी ने ये तक नहीं बोला कि पानी पी ले तू, हाँ ऊपर मन लग जाएगा ना मम्मी नीचे जाने का। एक बार हम ऊपर आ गए ना तो नीचे जाने का देखना मन नहीं करेगा। बस किचन हो जाए, एक बार काम करने लगे तो रूटीन हमारा बन जाएगा। करके नीचे जाओ, आराम से घूम फिर के आ जाओ फिर से ऊपर। तो इसी बीच जब जिज्जी ने बोला घूम फिर के आ जाओ, मम्मी जी को चिंता हुई। मम्मी जी ने तुरंत बोला हाँ नीचे जाओ और खूब सारा आराम से नीचे जाके झाड़ू पोछा लगा के फिर ऊपर आ जाओ। मम्मी जी को मतलब ये है कि तू ऊपर का भी काम कर, नीचे का झाड़ू पोछा कौन करेगा, नीचे का भी झाड़ू पोछा तू ही करने आएगी। मतलब ऊपर का भी काम प्रीतो रानी करेगी और नीचे का भी प्रीतो रानी नहीं, प्रीतो जिज्जी करेंगी। फिर मोर की आवाज जिज्जी सुनवा रही थी। दरवाजे बंद करके जाते हैं, पहले तो हम खोल के चले जाते थे, हैं अब इस तरह नहीं जाएंगे। बाकी तोरन वगैरह दिखा रही थी कि ये तोरन है और कल निकाल लेंगे, डोर पे इसको लगा देंगे। मम्मी साफ सफाई का ही बोलती रही। मम्मी ने फिर से दोबारा से साफ सफाई तूने नहीं करी। मम्मी जी का बार बार ये कंसर्न था, लेकिन जिज्जी का, मम्मी जी को ये कंसर्न नहीं था कि इनकी तबीयत खराब थी, जो ये बोल रही थी वायरल फीवर, तेरी तबीयत कैसी है, तूने दवाई ली है ना। अगर सिद्धार्थ के बारे में कुछ कुछ भी जिक्र नहीं, उनको पूरी जो वीडियो में एक बार बार बोली जा रही थी सफाई सफाई सफाई। प्रीतो ने बोला मुझे फिर जाना है शाम को, तो मुझे बार बार ये लग रहा है शायद हॉस्पिटल की ही बात कर रहे हैं। आई होप बच्चा ठीक हो। ये देखो इस बाथरूम की भी टॉयलेट सीट लग गई है और सब सफाई होनी अभी है। इसकी सीट इतनी दूर नहीं है, लेकिन मेरे वाले जो वो बाथरूम है, वॉशरूम है, उसकी सीट थोड़ी ज्यादा दूर है। अब 2 वॉशरूम हो गए, हर रूम के साथ एक अलग वॉशरूम हो गया। फिर नेक्स्ट डे जिज्जी ने अब चाय से स्टार्ट करी है और बड़ी दुखी दुखी आई हैं, कैमरे पे बोल रही हैं कि आज मैं 9 बजे उठी हूँ क्योंकि पूरी रात भर मैं सो नहीं पाई। कल का दिन बहुत अजीब सा था। जिज्जी ने खुल के कुछ नहीं बताया है, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है, जैसे इन्होंने थोड़े वीडियो के शुरू में बताया था, सबको वायरल फीवर हो रहा है, सबकी तबीयत खराब है। तो कहीं ना कहीं उसके चक्कर में ही कि मैं रात को सोना भी चाहती थी, मैं सो नहीं पाई। और कल वैसे अच्छा था दिन, कल हमारा बेड आ गया था। कल बहुत भाग दौड़ रही। इसी का नाम तो जिंदगी है। संघर्ष नहीं तो जीवन क्या होगा। सबकी लाइफ में संघर्ष होता ही है। नॉर्मल लाइफ किसी की भी नहीं होती। अरे जिज्जी, कुछ लोग अपनी लाइफ में संघर्ष अपनी गलतियों से बढ़ा लेते हैं, हाँ अपना एटीट्यूड, अपना ईगो, अपनी शर्तें, सामने वाले को हमेशा झुकाना, ठीक है, उसको पाँव पे पड़ाना, और इस तरह से संघर्ष बढ़ा लेते हैं जिसमें आप हो, ठीक है। लेकिन इसका खामियाजा भुगत कौन रहा है? वो आपका छोटा बच्चा। खैर टायर्ड हूँ, सर भारी है, रात को नींद आ रही थी, बट उठना बार बार पड़ रहा था।
तो कुल मिला के अब जिज्जी कह रही है कि हो सकता है अगला व्लॉग देखती हूँ कब डालूँ, हो सकता है 2 दिन में या हो सकता है आज ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो ऊपर डबल बेड आ गया है और सीसीटीवी कैमरा जो जिज्जी के हिसाब से पहले भी लगे थे, लेकिन हम लोग ऊपर काम स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने वो हटवा लिए थे, फिर दोबारा से अब इंस्टॉल हो जाएंगे एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। तो ये है इनका वीडियो, संघर्ष भरा था, जीवन संघर्ष वाला ही है, किसी की भी लाइफ नॉर्मल नहीं होती। जिज्जी को ये चीज़ लास्ट में जिज्जी ने बोली है, लेकिन खुल के चीज़ें नहीं बताई हैं। अगर बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो आई होप वो ठीक हो जाए। और जहाँ तक बात हुई, अंकुश का कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है। कब है विजिटेशन? क्या जो दिवाली वाला विजिटेशन था वो इसी हफ्ते में मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब देखते हैं, वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट इन दोनों के चैनल से नहीं आया है। छुटकन्नी जीजी तो खैर क्या ही बताएंगी, उधर अंकुश के चैनल पे आएगा। क्या वो नेक्स्ट जो सेकंड संडे है तभी मिलेगा, या फिर इस वाले जो संडे की भरपाई है वो बीच में होगी? उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन बाद वो कह रहे थे कि मिल लेना। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब जैसे तबीयत अगर खराब है बच्चे की तो मिलना मुश्किल ही होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।